नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम कनक मिश्रा है। आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। बिहार के सियासी रण में इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की ओर से धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार हर धर्म हर जाति की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिहार को विकास की पटरी पर लाएगी। इसमें हर वर्ग के लिए जगह होगी और सभी का सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि हमने अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है जिसमें हम लागू करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में सड़क बनती है, फ्लाईओवर बनता है, पुल बनता है या कोई भी इमारत बनती है तो उसमें बिहार के युवाओं का हाथ होता है। आप लोगों में क्षमता है, ऊर्जा है, आप बाकी प्रदेशों को बनाते हैं, लेकिन ये काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 20 साल से आपसे आपकी सरकार झूठे वादे कर रही है, लेकिन आपकी जो शिक्षा प्रणाली है, स्वास्थ्य की जो प्रणाली है, ये सभी समाप्त हो चुकी है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, जब अडानी अंबानी को जमीन चाहिए होती है, सरकार को जमीन मिल जाती है, मगर जब किसानों के बच्चों को कारखाना खोलना होता है तो अमित शाह कहते हैं कि बिहार में तो जमीन ही नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर लेंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव के बाद मोदी जी अंबानी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों और मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी गए लेकिन मैं नहीं आया। नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के औजार हैं। आप ये मत सोचिए कि वो आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इन लोगों के लिए रास्ता खोलते हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी के खेमे में हलचल मच गई है। राहुल गांधी के इस बयान से कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा होगा, महागठबंधन के लिए फायदा होगा। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, बिहार चुनाव में किसके सर ताज सजेगा और किसकी घर वापसी होगी? सीएम कौन बनेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।